कई परिवर्तन हुए। भाजपा ने 15 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की सूची जारी कर दी। इसमें पश्चिम बंगाल में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पिछले कुछ सालों से यहां कैलाश विजयवर्गीय प्रभारी हुआ करते थे, उनके स्थान पर मंगल पांडे को अब प्रभारी बना दिया गया है। गौरतलब है कि विजयवर्गीय विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से बंगाल नहीं जा रहे थे। कुछ दिनों पहले यूपी के संगठन महामंत्री को पश्चिम बंगाल सहित 3 राज्यों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। तभी संगठन ने बदलाव कर इशारा कर दिया था। कुछ समय तक तो विजयवर्गीय खुद भी बंगाल का प्रभारी बने रहने की बात भी करते रहे, लेकिन पांडे की नियुक्ति उनके लिए करारा झटका रही। हालांकि उनके समर्थक अब तक नए तर्क वितर्क के साथ में मैदान में हैं। कहना है प्रदेश में संगठनात्मक बड़ी जिम्मेदारी की तैयारी है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार कैलाश विजयवर्गीय का कसूर क्या है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी जो है वो लगातार अपना प्रभार जो है वो बदल रही है, तबादला कह सकते हैं कि हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय की हम बात कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कहा जाता है कि एक समय तो सीएम के दावेदार भी रहे, यानी इनका जो कद था, पहले बीजेपी ने इस कदर बढ़ा दिया कि पश्चिम बंगाल तक का प्रभार उन्हें दे दिया गया, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उनको जो है वो अब दरकिनार किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विशेषाधिकार है कि वो किसे सर पर बैठाए और किसे पद से हटा दे। उसमें कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हमारा कोई इसमें हस्तक्षेप है। मगर मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सरकार ने तबादला नीति जारी की है, मगर उसका असर दिल्ली में हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में तबादला करने का। जी, आपको क्या ऐसा लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय के साथ ऐसा क्यों हो रहा होगा? नहीं, मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूँ ना कि कैलाश विजयवर्गीय जी को राष्ट्रपति बनाए, VD शर्मा जी की जगह बनाए या उनको हटा दें, ये उनका विशेषाधिकार है। हमें तो हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और हमारा चिड़िया की आंख पर हमारी निगाह है। ठीक है, चिड़िया की निगाह पर आपकी निगाह है। मिश्रा जी, सवाल यही कि जिस तरह से अंदरूनी रूप से भी हम समझें या कई बार कहा भी जाता है कि पूर्व CM दिग्विजय सिंह के साथ काफी चर्चित रहे, काफी अच्छी दोस्ती उनकी रही है कैलाश विजयवर्गीय की, और ये उस समय भी देखने में आया था जब पूर्व CM दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 10 सालों तक उनका राज था मध्य प्रदेश में, और उस समय भी हमने देखा है कि भले किसी भी बीजेपी नेताओं का काम ना हो रहा हो, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की तूती इंदौर से लेकर वल्लभनगर तक बोलती थी। देखिएगा, मैं एक कार्यकर्ता के बतौर विपक्ष की राजनीति में काफी समय से काम कर रहा हूँ, 17-18 सालों से इसी भोपाल में। मगर मुझे इस बात की जानकारी है कि उमा भारती जी के इस्तीफे के बाद शिवराज सिंह जी चौहान को मुख्यमंत्री बनवाने में कैलाश विजयवर्गीय जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब उन्हें क्यों हटा दिया है, अब ये तो मुख्यमंत्री जी जाने और कैलाश विजयवर्गीय जी जाने। मैं उसका साक्षी हूँ कि शिवराज सिंह जी को बनाने में उन्होंने कितने पापड़ बेले थे, और वही शिवराज सिंह जी आज उनको हटाने में सहयोग कर रहे हैं और हटवा भी दिया। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय वरिष्ठ बीजेपी नेता जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक जी INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को महत्व अब नहीं दिया जा रहा है, कि जिस तरह से 15 राज्यों का प्रभार सह प्रभार बदल दिया गया, पश्चिम बंगाल का प्रभार भी पहले कैलाश विजयवर्गीय को दिया गया और उसके बाद अब प्रभार बदल दिया गया। क्या लग रहा है आपको, क्या बड़ी वजह इसके पीछे आखिरकार कसूर क्या है कैलाश विजयवर्गीय का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर जिम्मेदारियां बदलती हैं। कैलाश जी के पास लंबे समय तक पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी रही है, और जिम्मेदारियां बदलना ये भारतीय जनता पार्टी में कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए उसको उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। जी, क्या बड़ा राजनीति में तो ये कहा जाता है दीपक जी कि जो जितना वरिष्ठ होता जाएगा, जो जितना एज जिनकी होती जाएगी, उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस कह ले या फिर ज्यादा राजनीति की समझ जो है वो उनमें ज्यादा बढ़ जाती है। फिर क्या ऐसी बड़ी वजह आपको लग रही है कि कैलाश विजयवर्गीय को इस तरह से प्रभार से मुक्त कर दिया? हालांकि राष्ट्रीय महासचिव वो हैं, लेकिन क्या फिर भी ऐसा है आपको लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है इस संबंध में फैसला करता है कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन प्रभारी रहेंगे, और एक राज्य में किसी राज्य में कोई लगातार प्रभारी नहीं रहते हैं। नए नए प्रभारियों को या नए नए लोगों को आगे बढ़ाकर उनको जिम्मेदारी देने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में है। तो इससे जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी वरिष्ठता न तो कमजोर होती है, न कमतर होती है, न उस नजरिए से देखा जाना चाहिए।
जी, हमारे साथ के मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। मिश्रा जी, आपने सुना दीपक जी को क्या कुछ कह रहे हैं कि नए-नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, प्रभार जो दिया जाता है वो बीजेपी की एक तरह से कहा उन्होंने कि इस तरह से किया ही जाता रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप उनके इस बयान से? देखिएगा, ये दीपक विजयवर्गीय जी का बड़प्पन है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कलाई नहीं खोली है। पर जहां तक जितना भी भारतीय जनता पार्टी को मैं समझा हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को यूज और थ्रो की तरह इस्तेमाल करती है। चाहे उमा भारती जी सरकार उनके चेहरे पर बनवाई, बाद में उन्हें हटा दिया। बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री थे, एक नेक इंसान थे, तो उन्हें 60 साल की उम्र का बताकर हटा दिया और 75 साल के प्रधानमंत्री अभी बैठे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है, यूज एंड थ्रो। आज प्रकाश जावड़ेकर साहब की स्थिति क्या कर दी है, नितिन गडकरी साहब क्या मजबूरी थी जो संसदीय बोर्ड से हटाना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 नेताओं और 2 उद्योगपतियों की पार्टी है। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। उन 4 के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई 5वां व्यक्ति नहीं है। और जितने हैं वो भी रात को सोते हैं, तो उन्हें यह मालूम नहीं रहता कि सुबह पद पर रहेंगे कि नहीं। जी, तो वो दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में अधिनायकवादियों का। दीपक जी, ये भी हमने देखा है कि जब अग्निवीर योजना लाई गई थी केंद्र सरकार ने, उस समय हमने देखा था कि कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ ऐसा कह दिया था कि मैं तो अपने ऑफिस में सिक्योरिटी अगर मुझे रखना होगा तो अग्निवीर को रखूंगा। दूसरी तरफ उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए कि विपक्ष की जो आवाज है वो सरकार जो है वो दबाने की कोशिश करती है। तो ऐसे कई बयान आए हैं दीपक जी, क्या ये भी एक बड़ी वजह रही है उनको अब इस तरह से दरकिनार कर रही है बीजेपी? देखिए, कैलाश जी ने क्या बयान दिए हैं उस संबंध में तो उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी का एक नजरिया होता है, हर नेता का नजरिया रहता है। किस दृष्टिकोण से कोई बात कही गई है उसको वही व्यक्ति क्लेरिफाई कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई जिम्मेदारी दी जाए नहीं दी जाए, कब दी जाए, अगली जिम्मेदारी कब दी जाए, ये सब लगातार चलता रहता है और सारी जिंदगी चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक विचार को लेकर पार्टी में आते हैं और उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का अपना नजरिया समय समय पर हो सकता है, लेकिन हम कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है, हम कोई सत्ता आधारित पार्टी नहीं है कि एक परिवार के बिना हमारा काम नहीं चले। मेरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय के मिश्रा साहब से इतना ही आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी को किन्हीं हाथों में बताने के पहले वो ग्रुप 23 के नेताओं के वक्तव्य देखें, जो 40-50 सालों से लगातार कांग्रेस के लिए समर्पित रहे हैं। लेकिन एक परिवार को बनाए रखने के लिए, जो परिवार कांग्रेस को पूरी तरह खत्म कर दिए दे रहा है, उसको बनाए रखने के लिए कांग्रेस की बलि दी जा रही है, उस बारे में सोचे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, दीपक जी ने जो कुछ कहा, मिश्रा जी आप कुछ कहना चाहेंगे उनके बयान को लेकर? दीपक जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे कोई टकराहट वाला संवाद करना नहीं चाहूंगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो आपकी बात को पुनरावृत्ति कर रही है कि अग्निवीरों के लिए इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने दफ्तर में चौकीदार बनाने को तैयार है। तो शायद नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छी लगी नहीं, उन्हें हटाकर उन्होंने शायद भारतीय जनता पार्टी के चौकीदार के रूप में पदस्थी कर दी। तो के मिश्रा जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, दीपक विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों ने ही अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय के लिए हमने पूछा था कि आखिरकार उनका कसूर क्या है, किस तरह से उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। तो कैलाश का आखिरकार कसूर क्या है, हम जान रहे थे भाजपा में जिस तरह से 15 राज्यों में बदलाव हुए हैं और पश्चिम बंगाल में बड़ा बदलाव कर दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय ने आखिरकार क्या किया था जिसकी वजह से इस तरह से उनके साथ हुआ।